प्यारे छात्रों, नमस्कार। हमारे चैनल एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। फिर से आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर अनसीन पोयम लेकर आए हैं। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे आप लोगों को। आज आप लोग लगातार मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ लगे रहिए और लगातार देखते रहिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 10वीं 12वीं या कक्षा 9वीं और 10वीं में पोयम आता है 5 नंबर के लिए या 8 नंबर के लिए। तो सॉल्व कैसे करना है उसका बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपको देने जा रहा हूँ। चाहे कोई भी पोयम आ जाए परीक्षा में, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी समझ में भी नहीं आ रहा है, लैंग्वेज है ना, ट्रांसलेट करने भी नहीं आ रहा है, तो भी आप समझ पाएंगे। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। द स्टॉर्म कैम It's time she wandered up and down। जो तूफान है वो लगातार अपने समय पर आ रहा है। ये इस लाइन का अर्थ है। मैंने अभी बोला कि दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आता है तो थोड़ी थोड़ी बातों को समझ सकते हैं। स्टॉर्म यानी कि तूफान होता है, कैम यानी कि आना होता है, यानी तूफान आया। अब मतलब आप यदि छात्र है तो आप अपनी भाषा में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि यदि थोड़ा इसका थोड़ा सा भी ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया, मतलब आप पूरे पोयम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सी वंडर्ड अप एंड डाउन, वह जो है फिर नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है। ठीक। एंड मैनी हिल डिड लूसी क्लाइम्ड। लूसी यहाँ पर एक जीव का नाम है या वो बच्चा हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर वर्णन हमको नहीं मालूम है कि किसका वर्णन किया, लेकिन लूसी एक बच्चा है जो कि पहाड़ी पर चढ़ रहा है, यानी चढ़ने का प्रयास कर रहा है। वो क्योंकि भूल चुका है अपने स्थान को और भटक चुका है। ठीक है। बट नेवर रिच द टाउन, लेकिन अपने शहर, अपने गांव तक नहीं पहुंच पाया है। द रिचेड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, वो जोर से चिल्लाने का आवाज आ रहा है। बट देयर वाज नाइदर साउंड नॉर साइट, लेकिन चूंकि पहाड़ी से बहुत दूर है शहर, इसलिए जो है उसका आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा है। टू सर्व देम फॉर ए गाइड, और वहाँ पर उसको गाइड करने के लिए है ना कोई होना चाहिए, जबकि वहाँ पर कोई नहीं है। तो आइए इसके आधार पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, लूसी क्लाइम, लूसी चढ़ा, किस पर चढ़ रहा है वो बताना। लूसी क्लाइम यानी चढ़ना। अब उस वर्ड को ढूंढिए आप जहाँ पर वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इस लाइन पर आप आराम से बना सकते हैं। एंड मैनी हिल एंड आई वेरी क्लाइम्ड, लूसी क्लाइम्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, हुल लिख दिया है, ये हिल है दोस्तों, है ना, हिल है, मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका। दूसरा है देयर वाज नाइदर साउंड नॉर। अब इसका यहीं पर है, देखिए, देयर वाज नाइदर साउंड नॉर साइट। तो यहाँ पर साइट आएगा। देखिए आप, आंसर लिखा हुआ है, कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। लूसी नेवर रीचेड, लूसी रीच यानी पहुंचना होता है, कभी नहीं पहुंच पाया। कहाँ नहीं पहुंच पाया, अपने टाउन, शहर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बट नेवर रीच द टाउन। तो सबका आंसर लाइन से लिखा हुआ है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है हाउ डिड स्टॉर्म कैम, तूफान कैसे आता है। तो यहाँ पर पहला ही लाइन उसका आंसर है, द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर द टाइम। पहला वाला ये फर्स्ट का आंसर है ना। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, हु वंडर्ड अप एंड डाउन। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लूसी वंडर्ड अप एंड डाउन। तो यहाँ पर लूसी आएगा। कौन ऊपर और नीचे चढ़ रहा है, यानी पहाड़ी पर कौन ऊपर नीचे चढ़ रहा है, तो लूसी आ जाएगा यहाँ पर। ये इसमें लूसी बस लिख देंगे सामने में, लूसी वंडर्ड अप एंड डाउन। तो इस प्रकार आप जो है 5 नंबर के पोयम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब मैंने, आपका कमेंट ये होगा कि सर आप तो हिंदी में बढ़िया से बता दिए, लेकिन हम जब पैसेज को पढ़ते हैं तो कई वर्ड जो है हिंदी मीनिंग हमको नहीं मालूम रहता है। ठीक है, आपका बात सही है, लेकिन
आप जब इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड का अर्थ जरूर समझ सकते हैं, जैसे कि द स्टॉर्म यानी तूफान होता है, केम यानी आना होता है, बिफोर इट्स टाइम अपने समय के पहले ही तूफान आ रहा है, सी वंडर्ड अप एंड डाउन वो वंडर यानी होता है घूमना, वो जो है वहीं पर राउंड गोल गोल ऊपर नीचे घूम रहा है। कौन? लूसी घूम रहा है। लूसी एक बच्चे का नाम है जो पहाड़ी पर, बर्फ की पहाड़ी पर गुम हो गया है, अब उसको शहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम था जिसको मैंने आज एक्सप्लेन किया, और दूसरे वीडियो में हम दूसरे पोयम को देखेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ इंग्लिश का जितने भी बोर्ड वाले बच्चे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं सारे इंग्लिश का इम्पोर्टेंट अनसीन सीन पैसेज है, नोट मेकिंग है, सब बनाने वाला हूँ।